तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे अपनी वार्म अप को स्टार्ट करते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपको अपनी मसल्स को एटलीस्ट 2 से 5 मिनट्स के लिए पूरा एक्टिवेट करना होता है। आपकी मसल जितनी एक्टिवेट होगी उतना ज़्यादा आपको पंप मिलेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और स्ट्रेचिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, कम से कम 5 to 10 मिनट्स। जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपर बॉडी कीजिए, लोअर बॉडी की कर रहे हैं तो लोअर बॉडी कीजिए। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उस तरीके से अपनी बॉडी की मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपने मसल को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो क्रैम्प आने का प्रॉब्लम होता है, कई बार मसल ज़्यादा टीयर हो जाती है, कई बार पेन होने का प्रॉब्लम हो जाती है, पोस्चर सही से नहीं बन पाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपने पिछले 18 साल के एक्सरसाइज करियर में सीखा है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, कुछ लोगों की सिविक सेंस बिल्कुल जीरो होती है। वो इनको जानते हैं कि वीडियो बन रही है पर फिर भी वो बीच में इंटरफेयर करेंगे। और अगर इनको कुछ बोल दो ना तो ये क्या बोलेंगे कि सर हमारी शक्ल आ रही है ना, तो क्या पता आपकी वीडियो वायरल हो जाए। बताओ जी, हम इतने सालों से लगे पड़े तब तो वायरल हो नहीं रही है। बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरे को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी ये एक्टिविटीज़ को करते रहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना के बाद तो सबको समझ में आ गया है कि हेल्दी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने लिए टाइम निकालिए। अब देखिए, नेक स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। नेक स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब भी आप अपनी कोई अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं आपको अपनी नेक को बहुत स्टेबल रखना होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो अगर आपकी नेक जितनी ज़्यादा फ्री रहेगी, स्टेबल रहेगी, उतनी अच्छी आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नेक को स्ट्रेच कीजिए, रोटेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपनी स्ट्रेचिंग पे। अब आज हम बैक की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे कि कुछ मूवमेंट्स आप अप एंड डाउन के कर सकते हैं लोअर बैक को और अपर बैक को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, साइड रोइंग कर सकते हैं। साइड रोइंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपकी लोअर बैक में भी पावर आती है। ठीक है, आपकी लोअर बैक में पावर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वेट उठा पाएंगे। लोगों की लोअर बैक बहुत वीक होती है। ठीक है, साथ ही साथ अपने हाथों की स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि आप अपने हाथों से ही सारा वेट उठाते हैं। हाथ बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना। आपकी ट्राइसेप, बाइसेप और फोरआर्म, इनको स्ट्रेच बहुत अच्छे से कीजिए। शोल्डर को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कीजिए अपर बॉडी के लिए। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेचिंग रहेगी ना उतना मज़ा आएगा आपको एक्सरसाइज करने में। तो बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग को मिस मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, जाते हैं डायरेक्ट वेट उठाना चालू कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे को यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। इसमें आपके ट्रेनर की गलती नहीं है। ट्रेनर से आप पूछिए, बिना अपना दिमाग ना मत लगाइए। ठीक है, ट्रेनर ने सीखा है, आपको एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत बेटर बनाएंगे। ठीक है, आपकी रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट की रोटेशन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे चिनअप्स। चिनअप्स जो है आपके वार्म अप के लिए बैक के बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छी भी है। इससे आपको बहुत अच्छी विड्थ मिलेगी बैक के अंदर। ठीक है, एटलीस्ट 2 सेट कीजिए। मैं एटलीस्ट 2 सेट करता हूँ 8 to 10, बिकॉज मेरा वेट अब 95 है। तो इतने वेट में 8 to 10 रेप्स भी अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो चलिए इसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिए, उसी तरीके से उसको कीजिए, बहुत बेटर रहेगा।
गाइस, तो आज बैक का वर्कआउट किया पूरा का पूरा 7 एक्सरसाइजेस 3 सेट। देखिए आपकी मर्जी है, आप 5 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, पर जब आप 5 एक्सरसाइज करेंगे तो 4 सेट कीजिएगा और सबके अंदर कम से कम ये रेंज रखिएगा 12-8, 12-10-8-6। ओके, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो हमें यही सिखाया। और लास्ट जितना हो सके अपनी मसल को टीयर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप टीयर करेंगे उतनी जल्दी आपकी मसल ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज तो मैंने फिनिश कर दी है। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा ही होगा उससे। और अब हमारा प्रोटीन लेने का टाइम है। तो देखिए, ये मैंने अपना प्रोटीन ले रखा है। इसमें मैंने 1.5 स्कूप प्रोटीन है और 1.5 स्कूप के आसपास ही गेनर है, क्योंकि अभी मैं बल्किंग स्टेज पे हूँ। तो इसमें मैं अराउंड 40 ग्राम के आसपास वे प्रोटीन है और 40 ग्राम के आसपास ही मैंने अपना क्या कहते हैं गेनर लिया है। मैं कोई कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किसका अच्छा होता है किसका बुरा होता है। मैं जिसका काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ मैं उसी पे ही चल रहा हूँ और मेरे अच्छे रिजल्ट हैं उसके लिए। और पानी ज़्यादा पिए। तो देखिए, इसमें मैंने कम से कम अराउंड 400 ml के आसपास पानी मिलाया है, क्योंकि 40 ग्राम का प्रोटीन है और 40 ग्राम ही आपका इसमें वो है गेनर है। तो अभी इसमें चेक कर लेंगे अच्छे से। मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है मेरे दोनों प्रोटीन्स की भी और गेनर की भी। और साथ साथ ये 3 चीज़ें मैंने अभी जो वर्कआउट के बाद ऐड करता हूँ। एक है आपका विटामिन सी की टैबलेट लिमसी, दूसरा है आपका कैल्शियम D3 एंड मैंने आपका जैसे विटामिन ई। वैसे मैं बाकी चीज़ें मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 भी ऐड करता हूँ, नैक और क्या कहते हैं आपका टूडाक। ये मैं सुबह मॉर्निंग में लेता हूँ और लंच टाइम पे मैं अपना ओमेगा 3 और ये सब लेता हूँ और ये तीनों मैं भी ले रहा हूँ। और रात को सोने से पहले मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम आपका रिकवरी प्लस स्लीप के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए 30% जो होता है ना वो आपका डाइट है,
और 30% ही आपकी एक्सरसाइज है, बट 7 और 40% आपका जो मसल ग्रोथ में काम आता है वो होता है आपका रेस्ट। आपकी स्लीप जितनी अच्छी होगी आपकी रिकवरी उतनी अच्छी होगी। ओके, तो ये ले लिया प्लस टेस्ट बहुत अच्छा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कल मैं सिंपल एक छोटी एक्सरसाइज करूँगा प्लस कार्डियो ऐड करूँगा, क्योंकि कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में। तो कल हमने टेस्ट किया था, आज हमने बैक किया है। कल हम बाइसेप या ट्राइसेप में से कोई एक चीज़ करेंगे और उसके हम 5 एक्सरसाइज करेंगे। कोई छोटी मसल है, छोटी मसल के लिए 5 एक्सरसाइज बहुत होती है। एंड देन उसके बाद हम कार्डियो ऐड करेंगे एटलीस्ट 45 मिनट्स, जिसमें हम एब्स की एक्सरसाइज भी करेंगे। तो कल मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।